सो बच्चों, ये दिस इज़ द सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर. This is the last year's question paper. So note down the paper code 0810403, and you have to write this code that is given on the top of your question paper in every exam. And this is the question booklet series B. तो ये सबकी अलग अलग होगी ABCD. तो ये जो भी होगी आपकी वो आप अपने अटेंडेंस शीट में लिखेंगे. तो ये मैक्सिमम 75 मार्क्स का होगा. 2 आवर्स का पेपर होगा आपका. तो ये भी आपको क्वेश्चन पेपर की एंट्रीज भी फिल करनी है. रोल नंबर इन फिगर्स, इन वर्ड्स, एंड योर एनरोलमेंट नंबर दैट इज़ गिवन in your admit card on the top of your photo printed on your admit card. There is a number MSU, so you have to write this enrollment numbers and the name of examination center. और यहाँ से आप अपनी इंस्ट्रक्शंस को एक बार रीड कर लेंगे अपने क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले. तो इसमें 100 हैं और आपको 100 ही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं. लेकिन इस बार हो सकता है कोई नया चेंज आया हो, तो आप एक बार ये सब इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लेना कि आपको कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं. तो अब स्टार्ट करते हैं. ये आपका विक्टोरियन लिटरेचर का पेपर है लास्ट ईयर जून 24 का. तो इसे आप एक बार जब आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी विक्टोरियन लिटरेचर की, तो आप इस पेपर को अटेम्प्ट करके देखना एक बार कि आपके कितनी प्रिपरेशन है एग्ज़ाम के लिए. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो शायद आपको अब तक नहीं पता हो, तो उनके आंसर्स इस क्वेश्चन पेपर को आप अटेम्प्ट करके देखिएगा और इनके आंसर्स सर्च कीजिएगा गूगल पे कहीं भी. और हो सकता है आपको कुछ आंसर्स मालूम भी हों, तो इसको ये एक सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है आपकी, तो इसको आप करके देखिएगा. तो ये सब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. हो सकता है थोड़ा बहुत सिलेबस अगर डिफरेंट है तो, और आपका अभी चेंज हो गया होगा आपके वाले में, तो उसे आप छोड़ देना उन टॉपिक्स को. और जो आपके सिलेबस में है, ये 11 में द पोएम यूलिसिस है, ये यू है यहाँ पे, तो यहाँ पर इन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक की हुई है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना ये कौन सी पोएम है. दिस इज़ यूलिसिस. ज़्यादातर आपका इसमें जो सिलेबस है अभी उसमें से ही है. शायद कोई ऐसा टॉपिक होगा जो आपका थोड़ा अलग हो शायद, तो आप उन क्वेश्चन को इसमें से छोड़ सकते हैं. यहाँ भी यूलिसिस की स्पेलिंग इन्होंने गलत की हुई है 19 क्वेश्चन में. सो गो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन पेपर, रीड केयरफुली ऑल द क्वेश्चंस. ये सिर्फ सैम्पल के लिए कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे. तो ये भी आपके लिए एक हेल्पफुल होगा कि आप अपनी प्रिपरेशंस और अच्छे से कर पाएँ अपने पेपर की. सो नाउ ऑन वी हैव रीच्ड द क्वेश्चन नंबर 34. दिस इज़ 36, 40, 41 एंड 42. तो ये साइड में दिए हुए हैं, इनको आपको फिर से देखना पड़ेगा दोनों साइड से. तो इस तरह से एक क्वेश्चन है ये 49 का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फेमस कोट बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग. तो ये इसका आंसर शायद आपको पता हो, तो इसमें से आप देख लीजिएगा. टेनिसन इन मेमोरियम इज़ व्हाट इट इज़ एन एलिजी. तो इस तरह से आप इनके आंसर सर्च करने की कोशिश कीजिएगा, तो थोड़ा सा और आपके लिए एक क्वेश्चन बैंक टाइप और थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा आपका, जिससे आप अपनी प्रिपरेशंस अच्छे से कर पाएंगे विक्टोरियन लिटरेचर की. तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन पेपर सेंड कर दिए, बाकी भी आपको बताऊंगी जो आपके और पेपर्स हैं उनके क्वेश्चन पेपर्स लास्ट ईयर के. तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी अपनी प्रिपरेशंस के लिए. सो वी हैव रीच्ड द क्वेश्चन नंबर 66 एंड दीज आर द क्वेश्चंस. एंड ये अभी मैंने आपको मैथ्यू आर्नल्ड की पोएम वो शेक्सपियर में भी बताया था, अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री. तो ये इसका आंसर 75 का बी मैथ्यू आर्नल्ड. अभी आपने जो शेक्सपियर वाली वीडियो देखी होगी मेरी, उसके MCQs में है ये.
बाकी सब की मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सेंड किए हुए हैं। हो सकता है कोई स्किप हो गया हो मुझसे, और इसमें हो तो आप उसे भी अपने उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा अपनी प्रिपरेशंस के टाइम। सो 91 एंड 100। तो आई रिपीट दिस ऑल्सो। तो पहले, सबसे पहले आप अपनी इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इंस्ट्रक्शंस कि आपको कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, 100 या 75। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने आंसर्स अटैम्प्ट कीजिएगा। ओके, कीप वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।